स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिटर्मिनेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में आपको हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक बताएंगे जिसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। इसलिए इस क्लास का एक भी सेकेंड मिस करना आपको काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 इतने एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। अब सुनिए, अगर इसको मेथड से बनाएंगे काफ़ी समय लगेगा। देखिए इसका आंसर होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सर क्या आप याद करके आए हैं, रट के आए हैं क्या, जितना जल्दी बता दिए। देखिए इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कहानी है, उस कहानी को भी समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, रिमेंबर, याद रखें। देखिए ध्यान से, क्या याद रखना है आपको, अच्छा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे A एक मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर क्या हो, n बाई n हो। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, n बाई n है। n बाई n होने का मतलब क्या, n बाई n होने का मतलब क्या कि मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी क्या हो, n बाई n, m बाई n, इस प्रकार का तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्लियर, बात समझ रहे ना। मतलब हुआ, अगर दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2/3 हुआ। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वह क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक एक करके हम बहुत सारी बातें आपको बता देते हैं क्लास में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। देखिए तो यहाँ पे Ka का, K क्या है, कोई स्केलर है, तो Ka का जब डिटर्मिनेंट निकालने चलते हैं हम लोग, तो करते क्या है, आराम से डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस K को लिखेंगे बाहर, और ऑर्डर क्या है, n बाई n है, तो यहाँ पे एक n को पावर में कर देंगे। चलिए यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया पावरफुल टैबलेट, यही हो गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, तो क्या करेंगे, 2 रख देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 3 3 9, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऑप्शन हमारा D। अब बात को समझ गए ना, बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल दिया है A इक्वल टू 3 2 4, यहाँ दे दिया 7 1 5 2 0 8, ऐसे दिया है आपको, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है, A बराबर दिया ऐसे, आपसे कहा जा रहा है, इसलिए 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ E का मान कितना होगा। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन खोजिएगा। देखिए सबसे सिंपल तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दीजिए यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दें यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ 3 लिखिएगा। इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3/3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखने के बाद 3 लिखा यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे आ गया बाहर, और एक 3 इसमें से निकाला, पावर कर दिया, तो क्या हो गया, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये रहा आपका शानदार एग्जाम्पल, शानदार कॉन्सेप्ट। आप समझ पा रहे हैं ना बात को बढ़िया से। हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है आपको, और कोई दिक्कत आपको कहीं से नहीं होनी चाहिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए ये समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा लाइक करते चलिए, आप लोग क्लास देखते हैं तो लाइक करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। क्लियर, चलिए हर चीज़ में एक ट्रिक समझाते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या लॉजिक है।
देखिए आगे लॉजिक क्या है यहाँ समझिए। कह रहा है यहाँ पे इफ 2 3 4x इज इक्वल टू 5 6 7 9 ऐसे दिया गया है, देन x इज इक्वल टू वाट, x क्या होगा, x क्या होगा। अब सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि तुरंत ऑप्शन मारते हैं कि सर x का मान 9 होगा, लेकिन ऐसा डायरेक्ट आंसर x इक्वल टू 9 लिखना, देखिए 9 सोल्व करने पर हम जो तरीका बताएंगे उस तरह से 9 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली x इक्वल टू 9 लिखना क्या है, गलत हो जाएगा। ये तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स में क्या होता है, आमने सामने का एलिमेंट्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आमने सामने के एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तरीका समझिए, पहले लिखिए यहाँ पे रिमेंबर कॉन्सेप्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज जो भी बच्चे देखते हैं बढ़िया से समझते हैं, बता रहे हैं आपको कि यकीन मानिए कि ऑब्जेक्टिव उनसे एक भी नहीं छूटता है, उनसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं, मतलब कि क्या कहें, ऑब्जेक्टिव के मास्टरमाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो रिमेंबर यहाँ पे क्या है कि ABCD डिटर्मिनेंट इसका निकालना रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, A से D में गुना करेंगे, माइनस B से C में गुना करते हैं, ये काम करते हैं। सुनिए जरा यहाँ से 3 4 5 6 ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिका 18 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, और ध्यान दीजिए अच्छा से, कुछ बातें समझिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही। देखिए 1 0 0 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 मतलब क्या हो गया, आपका 1 आ गया। याद रखिएगा ये क्या होता है, देखिए एक्चुअली I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 0 0 1, ये 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिए ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूटिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हुआ है ना। तो यहाँ सुनिए ऐसे ये हुआ, तो इसका देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब देखिए याद रखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I जो होता है ना, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर, हमेशा क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे बताते हैं आपको, और भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। आयोटा समझते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिया जाता है। आयोटा का मान क्या होता है, √(-1). आप लोग पढ़े होंगे कम्प्लेक्स नंबर में 11th में, नहीं पढ़े हैं तो फिर जान जाने में क्या दिक्कत है, जान जाइए ना, -1। तो आयोटा 1 आयोटा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो दिस इज आयोटा स्क्वायर -1, डेट मीन्स -1 इक्वल टू -2। देखिए कितनी छोटी सी बात थी और कितना आराम से आपको हम समझा दिए, इतनी बड़ी सी बात थी छोटी सी बात बनाकर समझा दिए, आराम से समझा दिए। हर चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लियर, तो अब इसका क्या लॉजिक है इसके साथ, इस सब कंसेप्ट का क्या लॉजिक है इसके साथ। मेरा मानना है कि देखिए आपको एक क्वेश्चन करा देंगे ना, हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, हो सकता है ना पूछे, हो सकता है पूछ भी दे, तो ये कोई गॉड नहीं है, ना हमको पता है ना आपको पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप कि अगर आपको हम सिखा दे तरीका सोल्व करने का, ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के बाप भी आएगा ना, इसके क्वेश्चन का दादा आएगा, परदादा आएगा, उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा स्किल पर ध्यान दीजिए कि स्किलफुल बने आप, आपके पास क्वालिटी है। आई होप आप समझ रहे हैं बात को, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो इस बात को समझ गए। क्लियर, इस क्वेश्चन को ना हम मतलब इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट चल रहा है ना, बहुत मज़ेदार बातें आपसे करने वाले हैं हम, बहुत मज़ा आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसके साथ साथ कुछ और सिखाते हैं आपको हम। ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, बहुत सारा चीज़ सिखाना है। क्या, यहाँ पे आइए,
यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहे कि इसका मान क्या होगा, किसका, तो cos 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है sin 20 डिग्री, सॉरी sin 20 डिग्री। फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री। ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो फंडा तो इसका यही बनता है ना, सोल्यूशन करने का फंडा क्या बनेगा, इज इक्वल टू इससे से मल्टीप्लाई होगा, तो cos 70 इंटू cos 20। अच्छा माइनस क्या होगा यहाँ पे sin 70 इंटू sin 20, यह है कि नहीं। अब एक बात समझिए, हर चीज़ याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे नोट में आप समझिए बढ़िया से, आपको याद दिलाते हैं पुरानी बातें। साइन ए प्लस बी, देखिए ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चीज़ है, आप लोग तो समझ गए होंगे, बट अपने भाई बहन को, अपने जूनियर्स को एक बात समझाइएगा हमेशा कि बाबू अगर 12 पास करना है और जीवन में साइंस के क्षेत्र में कुछ करना है, ट्रिगोमेट्री को इतना मजबूत बना लो कि सारा काम आसान हो जाए। ट्रिगोमेट्री के बिना कुछ नहीं चलेगा। ट्रिगोमेट्री ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, समझे ना। तो ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, जानिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मतलब इसको विजुअल आपके साथ नहीं हो पाए, मतलब नहीं दिखाई दे आपको, ठीक है ना। सो ऐसे हम लिखते हैं, इसको हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं क्या। चलिए यहाँ से लिखते हैं, खूब अखियाँ अपना फाड़ के देखिएगा, खूब समझ में आएगा। साइन ए प्लस बी क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ रहेगा माइनस नो, तो यहाँ भी माइनस चिपका डालिएगा। अब आइए थोड़ा कॉस वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बुआ। कॉस ए प्लस बी की जो बात आएगी ना, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, समझ रहे हैं ना। अब माइनस साइन ए और साइन बी, मतलब है कि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो अपोजिट काम चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, अपोजिट साइन चलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना है आपको। अभी फ़िलहाल में क्या आ गया देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये लॉजिक जो है वो क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी, देख रहे हैं ना, माइनस रहेगा यहाँ पे, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। तो 70 प्लस 20, डेट मीन्स ये कितना हो गया बुआ, ये हो गया कॉस कितना 90। अच्छा कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझे ना बात। तो इस पे भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब अब नहीं दिख रहा है क्या, लिखे ना 0 है ये, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा आए क्या अपने सवाल पे आते हैं। चलिए बोलिएगा सर गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन गोल गोल घुमा क्या रहे हैं, आपको कुछ सिखा ही रहे हैं ना। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, गजब, और कुछ सिखा के जाएगा आपको। देखिए क्या दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या है समझने का प्रयास कीजिए। दे रखा है यहाँ पे, देखिए 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा समझते हैं ना, क्यूबिक रूट, लिख देगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 1, ठीक है ना। 1 प्लस ओमेगा 1 यहाँ दे देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ दे दिया 1। इसका मान क्या है, ठीक है ना। एक चीज देगा वेयर, जहाँ पे कंडीशन लगा देगा x³ - 1 = 0। अब ये कहना चाहता है कि क्यूबिक रूट है, लेकिन इतना ही बात में कह दिया।
यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा जो दिख रहा है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब दिख रहा है, तो ये मतलब ये कंडीशन लगाया हुआ है ना, कंडीशन लगाया हुआ है कि ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 1 दे दिया है, तो ये क्या है ना कि यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, इसे दिया रहेगा हो सकता है, और नहीं तो वो समझिए कि ओमेगा की बात कर रहे हैं। चलिए इसको सिंपल तरीका से सोल्व करते हैं अपने तरीका से। क्या 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, ऐसे माइनस ऐसे गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर। अब सुन लीजिए भी यही ना आ गया हो, तो 1 प्लस इसमें गुना किए फिर इससे गुना किए, तो 1 प्लस ओमेगा और फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया हो, 0 हो गया। याद रखिएगा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है ना 0 होता है। अच्छा ओमेगा क्यू भी कहीं आएगा तो इसका मान 1 लिखिएगा। ये सब जो छोट छोट बात है ना 11th में पढ़ना था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए तो बात आप समझ गए ना, क्लियर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बढ़िया से। चलिए तो इस बहाने से भी सीख लिया आप, क्या क्या सीख रहे हैं आप लोग आप ही जानते हैं। आइए मिटाते हैं, है ना, बहुत कुछ सिखा दिया ना आप लोग, इतना 15-16 मिनट का कहानी है, इस सब लोग हमने बहुत कुछ सिखा दिया। चलिए आइए देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर डालिए। 2x माइनस 4 त्रिका 12 इज इक्वल टू 45 माइनस 7 छक 42। अब बताइए ज़रा यहाँ से, ये 2x इज इक्वल टू ये कितना होगा, 3 होगा, 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 15, तो इसलिए x इज इक्वल टू 15/2, x इज इक्वल टू 15/2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो फिर सोल्व कर लीजिए। 2x माइनस 12 क्लियर, 9 × 45 माइनस 7 × 42 क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल तरीका है कि इसको सोल्व करेंगे, 3 आएगा, 3 में जाकर 12 जुड़ेगा, 15 2x बराबर 15 x बराबर 15/2। राइट, आप समझ गए बात को, और डेफिनेटली आपको समझ में बात आ गया होगा। तो इतना सारा चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ थी, सोल्व करना था आपको, और फिर आप आराम से क्या किए कि मतलब इसको समझ गए। चलिए एक और चीज़ समझते हैं, सिंपल तरीका से पूछ देता है आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में दिया गया है। डिटर्मिनेंट क्या होगा समझिए, ध्यान से समझिए। अब जिसका मान जो भी ए बी सी में, जैसे मान लीजिए दिया कि ए में दे दिया 2, बी में दे दिया कितना 4, सी में दे दिया 0, डी में दे दिया नन, एन टी दे दिया, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फिर एक बहाना है, बहुत सारा चीज़ सिखाना है। देखिए इसी बहाने सीखिए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेके चलते हैं बस, ठीक है ना। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो किसी रो को या किसी कॉलम को चूज कर सकते हैं। हम लेके चलते हैं, मान के चलिए हम फर्स्ट रो को लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट रो को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने का ऐसा तरीका है, 1 के पास गए, डिलीट कर दिया, ये 4 को बच गया ना, तो 9 × 45 माइनस 8 × 48। अब ये जो चीज़ हम लिख कर रहे हैं ना, आप मौके की भी समझ सकते हैं। प्लस के बाद आएगा माइनस, 2 इंटू डिलीट और डिलीट, 9 × 36 माइनस 7 × 42 प्लस 3 डिलीट और डिलीट, 8 × 32 माइनस 7 × 35। यहाँ पे आइए, ये कितना होगा -3 -2 इंटू ये कितना होगा -6 प्लस 3 इंटू ये कितना होगा -3। कैलकुलेट करेंगे तो -3 प्लस 12 -9, डैट मीन्स यहाँ हो गया -12 प्लस 12 इज इक्वल टू, कट के आ गया 0। डेफिनेटली बात समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक मिल गया कि 1 से लेकर लगातार 9 तक रहेगा ना, आंसर मिलेगा 0। सोल्व करने का तरीका मिल गया। अब सुनिए, इसमें भी कुछ बातें होती हैं, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 4 0 3 5 6 7 2 8 9 ऐसे दे दिया, इसको बनाना है, समझे ना। तो सेम कहानी। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, याद रखिए जीरो वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा 4
डिलीट आ डिलीट, 9 छक 54 माइनस 7 बटे 56, क्लियर। इसको सीधे छोड़ देंगे हम लोग। अब क्या होगा, सीधे आइए, +3 इंटू डिलीट आ डिलीट, तो क्या बचेगा, 8 × 5 = 40 माइनस 6 दूना 12, सोल्व कीजिए तो कित देखिए यहाँ 12 है, 12 है। तो अब कितना होगा, तो 4 इंटू कितना होगा, -2 + 3 इंटू कितना होगा ये, तो 3 इंटू कितना 28, कितना 28, तो -8 प्लस कितना होगा, 20 60 24 84 होगा, और यह आ जाएगा आपको कितना, घटा लेंगे तो +76 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इसमें क्या सीखा आपने कि जीरो वाले को छोड़ सकते हैं। अच्छा ऐसे भी हो जाए, सुनिए ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं ना कि ऐसा ऐसा चीज़ सिखाएं आपको, इतना आराम से पढ़ाते हैं आपको। ये जो 1 घंटा का सीरीज चला रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, अब तक 1 घंटा का सीरीज नहीं चलाते ऑब्जेक्टिव, हम 20 मिनट 25 मिनट ऐसे चलाए थे, हम 40 मिनट तक चलाए थे, लेकिन 1 घंटा का हम चला रहे हैं, घंटा वाइज सीरीज, मतलब 1 घंटा में इतना बढ़िया देना चाहते हैं आपको लॉजिक और मैंने सारी चीज़ें कितना बढ़िया देना चाहते हैं कि सारा काम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है, सारे क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। 4 0 0 3 2 5 6 7 8। अब ऐसा कहीं हो कि किसी भी रो का सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन एक छोड़कर, मतलब कि किसी 3/3 का दिया रहे, किसी एक रो या कॉलम में कम से कम 2 0 हो जाए, कम से कम क्या हो जाए, 2 0 हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल बात, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, सबसे आसान तो इसी को बनाना हो गया ना। 4 को ले लेंगे हम, डिलीट और डिलीट, ऐसे खत्म। तो 8 दूना 16, 7 5 35, इसको कैलकुलेट कर दिया, कितना आया, तो 4 इंटू कितना -19, कितना आ गया, -76 आ गया। आप समझ पा रहे ना, क्लियर, कितना आसान है। अब ये कहानी ख़त्म हुई नहीं है, इस पे तो और है ना। एक बहाना रहता है, एक बहाना रहता है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, बाकी तो बहुत कुछ सिखाते हैं ना। आप लोग अगर इतना सारा बढ़िया कंसेप्ट सिखाने के बाद भी अगर इस क्लास को शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों को बताते नहीं हैं, समझते नहीं, देखिए आप लोग सिर्फ बात, जो बच्चे बात बनाना चाहते हैं ना, जैसे ऐसा पढ़ाएं सर कि जो फटाफट ये हो गया वो हो गया, ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, ट्रिक यहाँ से ला दिया, वैसे क्वेश्चन ला दिया। कोई बंदा आपको, कोई टीचर, कोई आदमी नहीं ऐसा है, बात को फॉलो कीजिए, जो कह दे कि यही पूछेगा। कोई आदमी आपको हर चीज़ डेफिनेटली नहीं कर सकता है। हम कोशिश, ये बात हम समझ चुके हैं बहुत दिन पहले, तो आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोग पहले स्किल पर ध्यान दीजिए, कि ये तरीका सीखिए, गुण सीखिए, कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो उसका कीमा निकाल दीजिए, आप लोग उसका गेम ओवर कर दीजिए, ठीक है ना। आया है सबके बैंड बजाने, ऐसा सोचिए। चलिए अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, जैसे 4 0 0 0 3 5, सॉरी यहाँ भी 0 0 0 7, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे, देखिए 4 0 0, उसके बाद क्या 5, ठीक है ना, 7 0 8 2 9, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। फिर देखिए समझिए ध्यान से क्या सिखाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए 5 7 8, क्लियर, 5 7 8, क्लियर, 0 4 6 0 0 5, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। तो अब सुनिए जरा ध्यान से, इस तीनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। देखिए इसका आंसर निकल जाएगा क्या, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 7, 4 × 12 7 84, 84 इसका आंसर होगा। इसका होगा 4 × 7 28 × 9, ठीक है ना, मतलब 28 × 9 करेंगे 8 9 72 के 2,
है ना, 9 दूना 18 और 7 25, 252 हो जाएगा। 4 25 20 25 100 है, इसका 100 हो जाएगा। लॉजिक क्या रखा है यहाँ पे? लॉजिक ये है कि जब भी क्या हो जीरो ज़्यादा दिखाई दे आपको, जब भी सिस्टम में क्या हो ज़्यादा जीरो दिखाई दे, सीधे डायगोनल पार्ट पर, डायगोनल एलिमेंट पे ऐसे रखिए कलम अपना। अगर डायगोनल एलिमेंट पर रखने पर ऊपर का पूरा जीरो हो जाए या नीचे का जीरो हो जाए, देखिए हो सकता है दोनों के दोनों ऊपर, देखिए इसमें सिर्फ ऊपर वाला सब एलिमेंट जीरो हो गया, इसमें सब नीचे वाला एलिमेंट सब जीरो हो गया, इसमें क्या हो गया ऊपर का जीरो नीचे का जीरो। तो मतलब जब भी क्या हो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सब जीरो चाहे नीचे का सब जीरो हो, ऊपर का सब जीरो चाहे नीचे का सब जीरो हो, इस केस में करते क्या है हम लोग, इस केस में करते क्या हम लोग, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में गुना करते हैं तो आंसर निकल जाता है। ऐसा हो सकता है, नहीं जानते हो? आज जानते हो तो बहुत अच्छी बात ना है, बहुत बढ़िया बात है, जानते हैं तो क्लियर। चलिए ये बात आप समझ गए ना अच्छा से। चलिए एक और चीज़ आप समझिए बढ़िया से, एक और चीज़, आप एक मैट्रिक्स पढ़े होंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने एक चीज़ गौर किया होगा, ध्यान दीजिए, क्या गौर किया है कि अगर ए का ट्रांसपोज क्या हो -a के बराबर आ जाए, ए टू जाना अपने। और एग्जाम्पल भी आप मैंने देख सकते हैं कि अगर a इक्वल टू क्या रखें हम 0 5 -5 0, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है पहचान, एग्जाम्पल है। एक और ले सकते हैं हम, क्या 0 2 5 है ना, देखिए रटने वाली तो बात है नहीं यहाँ पे, -5 0, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 है ना। थोड़ा ध्यान देते हैं, सेट करेंगे हम अभी, मतलब जो भी हो, एक सेकंड रुकिए। यहाँ देखिए कुछ ऐसे करके रहेगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, आपस में जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सुनिए, तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाले होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा। 0 गुने 0 0 -25 -25 प्लस 25 हो गया। और 25 क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, सुनिए कैसे पहचानेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक है, सवाल ये भी है कैसे हम पहचानेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक है, तरीका सीख लीजिए। एक तो डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट डायगोनल पार्ट पे ऐसे रखिए, मेन डायगोनल पे ऐसे रखिए अपने स्केच चाहे कलम, और देखिए अपोजिट एलिमेंट क्या होगा, अपोजिट एलिमेंट इक्वल होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा, मतलब कि वैल्यू उसका इक्वल दिखाई देगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा, साइन अल्टरनेट रहेगा। मतलब कि अगर ये प्लस है माइनस है तो प्लस रहेगा, तो साइन क्या होगा अपोजिट होगा लेकिन वैल्यू सेम दिखाई देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मिलाइए तो ऐसे -2 के सामने ऐसे 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 2 का अपोजिट -2 और 2 अपोजिट है, -5 और 5 अपोजिट है, 3 और -3 अपोजिट है। तो इस प्रकार एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। और सिर्फ वैल्यू ही बराबर हो, चिन्ह का बात नहीं हो, चिन्ह चेंज नहीं, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -5 है तो यहाँ -5 हो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, मतलब कि वैल्यू चिन्ह चेंज नहीं हो और चिन्ह चेंज नहीं हो, ठीक है ना, तब क्या होगा उस केस में वो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं किसकी, एसक्यू सिमेट्रिक की चर्चा। तो एसक्यू सिमेट्रिक की जब चर्चा होगी ना तो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक जब चर्चा होगी तो उस केस में क्या होगा कि जब इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे, अगर ए क्या है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि यही ऑप्शन में दिया है, जैसे यही आपका इसी क्वेश्चन, इसको ऑप्शन में दिया कि इसका मान के डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो मान लीजिए कहीं दिया है 15 दिया है, कहीं 16 दिया है, मान लीजिए एक पल के लिए, कहीं मान लीजिए हमको नहीं पता कि कितना है, 18 दिया है और दिया है 90, ठीक
ठीक है ना। तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया, ये दोनों तो पक्का कट गया। तो 16 पर उस शक बात आता है हमको, चाहे एंटी होगा, क्योंकि 15-18 क्या है, कम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको 16 पर शक है, चाहे 16 नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, तुरंत लीज हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो पहले ही काट दिए हम, है ना। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आई होप आप बात को बढ़िया से समझ लिए होंगे। चलिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कुछ ऐसे करके पढ़े होंगे आप, उसी की चर्चा किए थे। चलिए आइए कुछ और बात भी समझा जाए। अभी तो बेसिक में ही आप लोग हैं, अभी माइनर को फैक्टर ये सब कहाँ बताएं आपको हमें भी। चलिए एक और लॉजिक समझिए, यहाँ पे एक और लॉजिक समझते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल, क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बढ़िया से देखिएगा, मजा आएगा। यहाँ पे समझिए अच्छा से नहीं समझेंगे ना कोई फायदा नहीं है। चलिए सबसे बड़ा सवाल ये आ गया मन में कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। बताए थे मैट्रिक्स वाला ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे, देखिए जरूर आप लोग। मैट्रिक्स वाला ऑब्जेक्टिव देखने पर मजा आएगा और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए क्या हो आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जब होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स जब होता है और एक कंडीशन फॉलो करे कि ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या हो जाए, आई आ जाए, आई, तो इस केस में ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ए और ए ट्रांसपोज भी आई हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रिमेंबर सीखिए ना। देखिए ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, फर्स्ट बात। और दूसरी बात सुनिए, आई का डिटर्मिनेंट क्या बताएं हम, 1 होता है, क्लियर। और सुनिए ए बी अगर दिया रहेगा ऐसे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, तो दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। तो सुनिए इसका लॉजिक यूज यहाँ करेंगे। अब ए क्या है, ऑर्थोगोनल है। जीवन में कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जीवन में कभी क्वेश्चन फंसेगा ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और या कॉपी में लिख लेते हैं तो कॉपी पलट लीजिएगा। मतलब कि विश्वास कीजिए, इतना बढ़िया से आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भाई कहीं ना मिलेगा। आप देख लीजिए, हजारों वीडियो देखिए, अब मेरे उसमें मेरा वीडियो देखिए, अंतर से देखिए। ये कोई तारीफ नहीं है, चाहे मतलब घमंड नहीं है, चाहे हमको कोई ईगो नहीं है, है ना। बशर्ते बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ए का दिया है यहाँ पे और डिटर्मिनेंट दिया है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के स्क्वायर उसका पावर करें ना, तो भी क्या होता है, मान उतना ही आता है। ये भी लिख लीजिएगा। चलिए, तो ऑर्थोगोनल तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ पे क्या होगा, समझ लीजिए, रिजल्ट हम बता देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट, ए इंटू ए बराबर आई का डिटर्मिनेंट। अलग अलग तो कर लेंगे बुआ, हाँ, ये तो सीधा 1 हो गया। अब जरा सुनिए, इसके जगह पे हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ये देखिए इसके जगह पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ए बराबर 1। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 का रूट होगा +-1। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी भर हमेशा याद रखिएगा कि ए ऑर्थोगोनल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, +-1 होगा। क्या होगा, +-1 होगा, +-1 होगा।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। इतना मेहनत से आपको सब कुछ बताए ना, ऑर्थोगोनल के केस में ऐसा ही होता है। आइए आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा से आगे देखिए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए ध्यान से, बढ़िया से और समझदारी के साथ देखना है, हर कुछ समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे दे दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है देन एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा। एडजॉइंट आ गया। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, अच्छा से। एडजॉइंट ऑफ a का मतलब क्या है यहाँ पे, राइट। इसका जितना भी एलिमेंट है उससे कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, जो मैट्रिक्स मिलता है जॉइंट ए कहलाता है। नो टेंशन, नो चर्चा इस पर। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, रिमेंबर, देखिए ना क्या क्या मिलने वाला है आपको, सब कुछ क्लियर बताएंगे आपको, ठीक है। रिमेंबर, सबसे बड़ा चीज़ ये जानिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे डेल्टा बराबर दिया गया है A11, समझ लीजिए A12, इस पे चर्चा करेंगे बाद में, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यह दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा सुनिए, इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा बड़े प्यार से समझिएगा कि जैसे मान के चलिए इस एलिमेंट को, इस रो के एलिमेंट को लेके चल रहे हैं हम, तो ये ले लेंगे ये और ये, ठीक है ना। तो लिख देंगे A11 और इसका जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोफैक्टर, तो बड़ा A11 प्लस A12 और फिर इसका संगत कोफैक्टर A13, इसका संगत कोफैक्टर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। आप समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से, क्लियर, बात क्लियर, राइट, बात समझ गए ना। तो ऐसे भी हो सकता है, या इसको लेंगे तो इस तरह इसका कोई फैक्टर संगत कोई फैक्टर, तो ऐसे दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों सेम होगा ना, तब जाकर क्या होगा हमारा, मतलब कि आंसर डिटर्मिनेंट देगा। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दे तो इसी को टिक मारेगा जिसमें सेम सेम दिखाई दे। अब देखिए इसका क्या हो, एलिमेंट हो, इसका कोई फैक्टर होता है, आंसर जीरो आता है। अगर दोनों अल्टर आ गए तो जीरो हो गया आंसर, याद रखिएगा। एक बात ये याद करने वाली बात बताया हमने आपको, ठीक है ना। आगे देखिए और भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया है ABCD, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। तो एडजॉइंट ऑफ जब A निकालते हैं ना, देखिए करते क्या है, A और D को इंटरचेंज कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको आपस में अदला बदली कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, D यह हो जाएगा A, और बाकी दोनों का आप साइन चेंज कर दीजिए। क्या दीजिए, बाकी दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, ऐसे। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ऑफ A का मान क्या हो जाएगा, 4, 2 का साइन क्या होगा -2, 3 का साइन -3, चेंज कर देंगे और क्या हो जाएगा 1। ये आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो जाएगा, टिक मार दीजिएगा। क्लियर, आगे सुनिए ध्यान से। अब जो बातें हैं समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, कभी भी है ना, कभी भी एडजॉइंट ऑफ AB की बात हो जाए तो एडजॉइंट ऑफ B गुने एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ I इज इक्वल टू I हो जाएगा।
एडजॉइंट यहाँ देखिए, अगर ए डी जे ए डैश लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश का मतलब यहाँ ट्रांसपोज है, इसके बराबर हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी है। और सुनिए ज़रा, यहाँ से सुनिए ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, यहाँ पे ए का जो है ना, ए का ऑर्डर क्या होगा, n/n होगा, ए का ऑर्डर n/n होगा, है ना। समझ रहे हैं बात को ध्यान से अच्छा से, मतलब कि यहाँ पे n/n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि इसको आप नोट कीजिए, मतलब कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कैसे पूछता है, बहुत मज़ा आएगा आप, ठीक है। आइए, कुछ तो निकल के आएगा ना आपके लिए जो काफ़ी मज़ेदार होगा। हबड़ाते कहाँ हैं आप लोग, न हबड़ाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है, कितना 5, एंड ए का ऑर्डर क्या है 3/3 दिया है, लिखा रहेगा भाषा में कि ए इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सिंपल तरीका कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो लिखने जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 किस ऑर्डर का है, 3/3 का है, तो क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 5 है, 5 का पावर 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, 5 का स्क्वायर 25, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 25 हो जाएगा। इसी परिवर्स ऐसे देता रहता है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 864 दिया है, एंड ए जो है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ऑर्डर मैट्रिक्स है, एंड देन तब ए का मान क्या होगा। ये क्या हो जाएगा, क्या होता है ये, क्या दिया है, पहले 64 दिया है, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो एक पावर कम करके लिखेंगे, है ना, इस फार्मूला के आधार पर। तो क्या हो जाएगा 64, डेट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +-8, ऐसे हो जाएगा, +-8 ऐसे हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं रियली। चलिए यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जब देखेंगे ना तो मज़ा आएगा, समझने की आवश्यकता आपको है। क्लियर। चलिए, बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू 8008, देन तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या होगा, ठीक है। आइए यहाँ देखा जाए, समझिए बात को पहले। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
ये जो है ना आई जो होता है, ये ए का जितना ऑर्डर होगा उसी के अनुसार उसका ऑर्डर लेंगे। अगर ए 3/3 का है तो 3/3 का लेंगे, 2/2 का है तो 2/2 का लेंगे। अब देखिए इससे कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए तो मालूम है नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं हम लोग 8 बाहर करके 1 0 0 1, डैट मीन्स 8 आई हो गया। और ये क्या होना चाहिए? ये तो होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कंपेयर कर दिया इससे, है कि नहीं है? टेक्निकली जब बात समझेंगे ना, देखिए मतलब सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 8 आई लिख दिया, इसको आई लिख दिया हमने। तो क्या होता है? इतना गुने इतना बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर 8 आई। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब यही ना मिल रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो 8 ना मिलेगा। जान मारिएगा क्या? लड़का का जान मारिएगा कि दिक्कत है, हैं? एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 3, है ना, ये दिया गया है। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो सबसे पहला बात कि यहाँ से देखिए कितना बाई कितना का आया? यह 3/3 का है। तो 3/3 का है तो क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो अब सवाल फंस गया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं ना? डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो कितना होगा? देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8 त्रिका 24। बताया था ना कि जब क्या हो ऐसे रखेंगे, ऊपर पूरा 0 हो चाहे नीचे पूरा 0 हो, आंसर आने वाला है डायगोनल एलिमेंट का गुणनफल। 24 का स्क्वायर 576। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बड़े शानदार तरीके से आपको हम ये क्लियर करा दिए। घबराने की तो बात है ही नहीं, यहाँ सारा काम तो है नॉलेज का। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। कह रहा है क्या कि 2 - 6 5 4 एंड के 4, है ना। क्या है? वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल का वर्टिसेज है। एंड देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एरिया कितना दिया है? दिया है 35। अपने कोड भाषा में लिख रहे हैं, कोडिंग में लिख रहे हैं, लेकिन आप समझिए बढ़िया से। बट इससे एरिया कितना है? एरिया आपका है 35, है ना। स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट ये दिया गया है ना। SQ यूनिट दिया गया आपको, ठीक है। अब सुनिए बढ़िया से, तो के का मान क्या होगा? अब जरा इस क्वेश्चन को समझने से, सोल्व करने से पहले समझिए। ट्रायंगल जब होता है ना एक, यहाँ पे जो A B एंड C दिया रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वर्टिसेज के साथ में ABC क्या कीजिएगा? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेज मान लीजिए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ऐसे कर लेते हैं। यही होता है, सिंपल सी बात है, समझे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 बराबर, ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव की तरह। 35 बराबर 2 - 6 सोल्व तो करना पड़ेगा वो, इसमें कोई उपाय नहीं है। 5 4 के 4 1 1 1 और यहाँ 1/2 तो रहना श्योर है। तो क्या होगा? 35 है ना। उसके बाद ये हो जाएगा कितना? अब सुनिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहीं तो एक टर्निंग पॉइंट है समझने की। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो
तो अब जैसे रखेंगे 35 ना, तो सिर्फ 35 नहीं रखेंगे हम लोग, प्लस माइनस 35 रखेंगे। हो सकता है कि जो 35 लिखा गया है कि एरिया लिखा गया है, तो एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि -35 भी आया होगा सोल्व करने पर, उसको हम 35 बना कर लिखे होंगे। तो डिटर्मिनांट का मान के बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनांट के वैल्यू के बराबर करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस ले सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको सोल्व कर लीजिए अब अच्छा से, डिलीट डिलीट कितना होगा, 4 कम 4 -4 0, ठीक है। उसके बाद -6 ले लीजिए, यहाँ से अच्छा से बनाते हैं तो बोलिएगा समझ में नहीं आता है सर। 2 को चूज किया, डिलीट किया 4 1 4 1, ठीक है। यहाँ प्लस होता है माइनस प्लस, तो क्या हो गया +6, डिलीट डिलीट 5 1 K 1 +1, डिलीट डिलीट 5 4 K 4। चलिए यही हो गया 70 + -70 बराबर, ये 1/2 खत्म हो गया। अब तो 0 हो गया 0, ये कितना होगा +6 × 5 - K +20 - 4 K। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया देखिए, +- 70, थोड़ा टाइम लगेगा इससे क्वेश्चन को सोल्व करने में। 30 - 6 K। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा अगर ऑप्शन हो ना, माने जैसे आपके पास 10 को क्वेश्चन दिया है या 5 को बनाना हो, तो इससे क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम लोग, लेकिन बताना पड़ता है ना, समझे ना। तो क्या होगा 20 - 4 K, दैट मीन्स इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो क्या होगा 20 देखिए यहाँ पे 30 और 20 50, 50 - 10 K इक्वल टू, एक बार 70 प्लस में, अब 50 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 50 - 10 K और 70 माइनस में। तो चलिए यहाँ देखिएगा, तो देखिए आई हो जाएगा कितना, -10 K बराबर कितना होगा 20, तो कट जाएगा यहाँ से, तो इसलिए K बराबर कितना 2, माइनस में -2 है ना। और यहाँ से देखिएगा, तो देखिए यहाँ से -10 K बराबर -120, तो क्या होगा K बराबर माइनस कट के तब 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला यहाँ से, K का मान क्या मिला, K का मान मिल गया आपको 12 और -2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सुनिए एक बात, यहाँ पे सब चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए, एक चीज़ सिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तब क्विट कर जाइएगा, इसको स्किप कर जाइएगा, हर चीज़ सिखाना पड़ता है, होगा ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ऐसा कभी हो आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने चले, सुनिए ट्रायंगल ABC निकालने गए आप और आंसर का आ गया 0 आ गया, तो इस केस में माने निकालने गए आप, आंसर 0 आ गया, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं हो सकता। उस केस में क्या होगा, A B एंड C जो होगा कोलिनियर होगा, क्या होगा कोलिनियर होगा, समरेख हो जाएगा, तो समरेख हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अच्छे पॉइंट को लेकर। अच्छा पॉइंट ये है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन से कि इफ A इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है देन A इनवर्स क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा साइड में और पहले वर्षे का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ लिखिएगा रिमेंबर, कहानी यहाँ शुरू होगी। अब यहाँ पे समझिए बढ़िया से, देखिए A एंड B, ध्यान से देखिएगा A एंड B क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनिए
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। तब देखिए कुछ ऐसा हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ऐसा जब होगा अगर, तो b का इन्वर्स a के इक्वल होगा एंड a का इन्वर्स b के इक्वल होगा। चलिए एक बात ये हुआ कि इन्वर्सिबल होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बाबू। देखिए यहाँ पे a का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सुनिए, तो इस डेफिनेशन से ही पता चलता है कि नीचे है ये और नीचे का भी 0 नहीं आता है तो लिख दीजिएगा वेयर, जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब देखिए यहाँ पे अच्छा से देखिएगा, यहाँ देखिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कर रहा है कि फाइंड के इफ, फाइंड के इफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट वेयर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तब के का मान निकालिए के 2 5 3, है ना। अच्छा ऐसे भी दे सकता है, या ए इज क्या, ए सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड के, मतलब यही इसी ए के बारे में कहा जा रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है। अब सुन लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो ए कहलाएगा आपको सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। इस बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इतना ना ऑब्जेक्टिव है कि क्या करें, आपको बना सब बताना पड़ता है। देखिए सिंपल बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो या चाहे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा फंडा है बुआ। क्या कीजिएगा आप कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 के बराबर कर दीजिएगा, क्या होगा 3k - 5 दूना 10 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान क्या होगा, 10/3 होगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। इस प्रकार से हम लोग ये समझें। और अब रही बात इसका, किसका, ए इनवर्स निकालने का। सुनिए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट एक फार्मूला है ना, यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ से पकड़िए। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, 4 एकम 4 - 6 -2 हो जाएगा, तो 1/-2। और एडजॉइंट कैसे निकालना सिखाएं आप लोगों को, आपस में अदला बदली कर दीजिए। तो 4 1 -2 -3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 3/3 में नहीं लजिएगा आप लोग, 3/3 बहुत डेंजर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा आप लोग फटाफट बुआ, बहुत करीब पहुंच रहे हैं हम लोग अच्छा से, है ना। चलिए यहाँ पे आइए, देखते हैं यहाँ पे। और याद रखिएगा, रिमेंबर हर चीज़ आपको इस ढंग से करा रहे हैं हम, ताकि सारा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए ए का इन्वर्स ए हो जाता है।
ए बी का इन्वर्स जो है वो क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। आई का इन्वर्स जो है ना वो आई के बराबर होता है ना। इस बात को याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट जो आपके लिए है ना, रामबाण का काम करेगा ये। समझ गए ना, समझ गए, क्लियर। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो गया। अब सुन लीजिए यहाँ पे क्या है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, समझिए बनाने के लिए, क्योंकि क्लास ओवर हो जाएगा। अब x + 2 x + 3 x + 2a है ना, x + 3 x + 4 x + 2b x + 4 x + 5 x + 2c है ना। ये समझिए इसका मान क्या होगा। वेयर a b एंड c क्या होगा। यह कह रहे कि यह AP में है। किस में है यह, AP में है। इसका मान क्या होगा। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छा तरीके से आपको हम सॉल्व कराए। डिटर्मिनेंट का क्लास ओवर होता है आज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताए हैं, समझाए हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर भी किए हैं। ठीक है ना, समझने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें इग्नोर किए हैं उसका टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए। फिर भी जितना हम बता दिए इससे बाहर अब नहीं आने वाला है कुछ भी। बढ़िया से कॉपी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा शुभ आशीर्वाद है आप लोगों को, पूरी शुभकामना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सुनिए, अगर ये क्लास अच्छा लगा है सच में तो आप इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि इस नाम का चैनल है, RK सिंह मोतिहारी नाम का चैनल है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और फिर ऐसे ही मेहनत मिलेगा आपको आगे भी देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत